Good evening once again. लास्ट सेशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टीज कवर किया था रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, और रेगुलर लैंग्वेजेस में क्या है? सबसेट, इन्फिनाइट यूनियन, इन्फिनाइट इंटरसेक्शन, इन्फिनाइट डिफरेंस, इन्फिनाइट कंकैटिनेशन, इन्फिनाइट सबसेट, इन्फिनाइट सब्स्टिट्यूशन। ये जो ऑपरेशंस है विच आर नॉट क्लोज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, राइट? ये तो याद रखना होगा। और व्हाट आर क्लोज्ड, इस ऑपरेशंस को छोड़ के बाकी जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे क्लोज्ड ऑपरेशंस थे। हम जितने भी ऑपरेशन देखा है, करेक्ट? स्टार्ट नहीं किया, जितने घंटे कम टाइम लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए ना, राइट? सिर्फ आज के लिए सिलेबस टाइम शेड्यूल किया था। हॉस्पिटल जाना था, आज शाम को अपॉइंटमेंट थी, इसलिए है ना, फैमिली के साथ जाना था, तो इसलिए थोड़ा रीशेड्यूल किया है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट भी अलग होता है, राइट? तो अपॉइंटमेंट की टाइम, क्लास के टाइम थोड़ा क्लैश हो रहा था, उसकी वजह से 8 बजे वाली 9 बजे किया है। ओके, तो इस सेशन में दो टॉपिक कवर करेंगे, पंपिंग लेमा एंड फाइनाइट डेटा विद आउटपुट। ये दोनों वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, फिर भी बेसिक्स कवर करना चाहिए आपको। जितने भी, ऑफकोर्स बहुत इजी टॉपिक है दोनों, जितने भी यहाँ कवर किया है उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, इसके साथ गेट पीवाईक्यू कर लेना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये दोनों वेरी रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। 30 ईयर्स के अंदर इस दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिला के मैं कह रहा हूं, ठीक है? 5-6 क्वेश्चन हार्डली, ओके? वो भी 3-4 क्वेश्चन अभी लास्ट 4-5 ईयर्स में है, पहले तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करें पंपिंग लेमा। ओके, या एवरीथिंग इज ऑल राइट। डन। सो व्हाट इज पंपिंग लेमा, राइट? ये तो लेमा है, एक छोटा थ्योरम जैसे है लेमा, करेक्ट? ये एल्गोरिथम नहीं है, एक सिंपल प्रूफ है व्हाई लैंग्वेजेस आर रेगुलर, व्हाई लैंग्वेजेस आर नॉन रेगुलर। ये पंपिंग लेमा दिया है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, बट वी कैन ऑल्सो यूज फॉर प्रूविंग नॉन रेगुलर। देखना, नाम जो पंपिंग लेमा दिया है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, रेगुलर लैंग्वेजेस कैसे बिहेव करते हैं, उसके अंदर क्या है, ये रेगुलर क्यों बोलते हैं हम, उसको बताने के लिए ये प्रूफ दिया है, ये लेमा दिया है। बट इसी प्रूफ को हम कॉन्ट्रडिक्शन को यूज करके, काउंटर अटैक करके नॉन रेगुलर को भी प्रूव कर सकते। तो ये याद रखना, पंपिंग लेमा हम नाम देते फॉर रेगुलर्स, नाम ऐसे होता है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। हम नॉन रेगुलर नहीं कहते कभी भी। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखना, इनपुट ये होता है रेगुलर, और पंपिंग लेमा क्या प्रूव करेगा? प्रोवाइड्स ए प्रूफ व्हाई रेगुलर। जो लैंग्वेज दिया है रेगुलर, ये प्रूव करेगा व्हाई दिस इज रेगुलर। अगर यह नॉन रेगुलर दिया है तो यूज नहीं कर सकते इस चीज को, तो उनको अलग प्रूफ चाहिए होता, पंपिंग लेमा यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। तो इनको इनपुट देना ही है रेगुलर, अननोन लैंग्वेज दिया है तो ये कुछ भी बोल सकता है। तो याद रखना, सिर्फ एक सिस्टमैटिक प्रूफ है ये रेगुलर क्यों रेगुलर है, ये नॉन रेगुलर क्यों नॉन रेगुलर है, बताने के लिए। बट पंपिंग लेमा मेनली फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज करेंगे हम। एवरी लैंग्वेज को, एवरी रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए पंपिंग लेमा यूज कर सकते हैं, एवरी रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए। बट यही प्रूफ हम नॉन रेगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है प्रूफ देखने से पहले। फर्स्ट पॉइंट, इट satisfies every regular language। it मतलब pumping lemma, it satisfies every regular language।
अगर यही स्टेटमेंट एग्जाम में आया है, पंपिंग लेमा सैटिस्फाइज रेगुलर लैंग्वेज, ट्रू। इज दैट क्लियर? पंपिंग लेमा रेगुलर लैंग्वेज को सैटिस्फाई करेगा। यस, इट इज जस्टिफिकेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। वाई रेगुलर्स और रेगुलर्स, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो यूज इट कैन, याद रखें, इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव certain languages, because every language not regular नहीं है ना, certain languages are non regular। जो नॉन रेगुलर होता है, नॉन रेगुलर यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, सेम प्रूफ नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई करके हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो बाद में बात करेंगे, राइट। ये जो प्रूफ होता है पंपिंग लेमा, अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लिया कोई भी, फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग फर्स्ट में होता है, इट यूजेस एक स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट फॉलोज पिजन होल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। आपका ये पिजन होल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है ना, पंपिंग लेमा जो प्रूफ होता है, ये पिजन होल प्रिंसिपल एक होता है, उसको फॉलो कर लेता, ठीक है। एक पंपिंग करने के लिए इनको पिजन होल कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बट वो जो प्रूफ है उसी के अंदर इसकी कॉन्सेप्ट है, तो वो हम प्रूफ देखेंगे। आर वी रेडी नाउ? क्या है प्रूफ? ये कैसे प्रूव करता है रेगुलर लैंग्वेजेस को, ये कैसे यूज करेंगे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को, दोनों ही देखेंगे। बट हम पहले ये लाइन देखेंगे, व्हाई इट सैटिस्फाइज रेगुलर, व्हाई इट सैटिस्फाइज रेगुलर। क्यों? जो भी रेगुलर देना उसको प्रूव करेगा इट इज रेगुलर। अगर नॉन रेगुलर दिया है, प्रूव कर सकता है रेगुलर, नॉन रेगुलर को इनपुट मत देना। इनकी कॉन्सेप्ट ऐसे है, रेगुलर देना, रेगुलर प्रूव करेगा। बट ये पूरा प्रूफ जो दिख रहा है ना, इसी प्रूफ को हम नॉन रेगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ये प्रूफ छोटा है, बहुत छोटा है, सिर्फ 3-4 पॉइंट याद रखना होता है, बट कभी एग्जाम में आया नहीं तो वी आर सेफ साइड। उसमें एक छोटा पॉइंट होता है, उसको याद रखना हुआ। अभी ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद रहेगा ना, इसमें तो बड़ी बात नहीं है पंपिंग लेमा, यार इसको प्रैक्टिस करना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये पंपिंग नाम कैसे आया है वो बाद में बताता हूं, ठीक है। इसका प्रूफ है पंपिंग लेमा, प्रूफ फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। इफ, याद रखना, इफ एल इज रेगुलर तभी हम प्रूव करेंगे, नहीं है तो हम प्रूव नहीं कर सकते। इफ एल इज रेगुलर लैंग्वेज देन देयर एग्जिस्ट, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट पंपिंग लेंथ, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट है पंपिंग लेंथ, उसको P कह सकते हैं हम। There exists pumping length P such that every W belongs to L and length of W है greater than or equal to P and there exists X, Y, Z belongs to sigma star and x y z जो होता है इक्वल टू w होगा। और ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है एक एक याद रखना। अगर l रेगुलर है, फर्स्ट दुनिया में कोई तो कांस्टेंट है p, कोई तो होगा कांस्टेंट p, वो कैसे प्रूव करना है वो भी बताता हूं। कोई भी तो p होगा एंड सच दैट फॉर एवरी स्ट्रिंग इन द l एंड कंडीशन याद रखना, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है p से ज्यादा और इक्वल होना चाहिए और w को 3 पार्ट डिवाइड करना चाहिए कि एक्स वाई जेड इज इक्वल w होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। लेंथ ऑफ y जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल एप्सिलॉन होना चाहिए। इसका मतलब होता है y नॉट इक्वल एप्सिलॉन, इसका कॉन्सेप्ट वो है। सेकंड, जो पहली 2 पार्ट्स होता है x y, उनकी लेंथ जो है बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू p होना चाहिए। जो p चूज किया है ना, उससे
इक्वल और लेस देन होना चाहिए। 3 एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, फॉर एवरी आई एक्स, आई मतलब आई ग्रेटर देन और इक्वल 0, वो भी लिखना है तो लिख लेना। फॉर ऑल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्स वाई पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल, ये होना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो थ्योरम है इसमें ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, एक एक पॉइंट्स को याद रखना होता, मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं कैसे याद रखना है। एक सेकेंड, ये नहीं है, ठीक है। अब देखना जो एल क्या दिया है, रेगुलर लैंग्वेज, और जब रेगुलर लैंग्वेज दिया है पहले क्या पकड़ना है, पी होना चाहिए। पी कैसे मिलेगा वो हम बात कर लेते। अगर रेगुलर लैंग्वेज है पी कैसे मिलेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये पी क्या है, मिनिमम पी क्या होना चाहिए वो भी बात करना है। मिनिमम पी क्या होना चाहिए वो है एग्जाम की एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर पी चूज किया, हो सकता पी कैसे भी चूज किया, अगर कोई भी पी चूज किया है ना, तो ये यहां से यहां तक पॉइंट याद रखना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो चूज करोगे वो ग्रेटर देन और इक्वल पी होना चाहिए। एवरी स्ट्रिंग के लिए काम करेगा एल के अंदर जो भी है, तो पी के ज्यादा, पी से ज्यादा लेंथ होना चाहिए, तो नहीं तो इक्वल लेंथ। एक एग्जांपल के साथ करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और ये जो डब्ल्यू है 3 पार्ट करना है, वो कंकैटनेट किया डब्ल्यू आना चाहिए। ये जो 3 पार्ट है ना, या पंपिंग पंपिंग बोलते हैं ना, या पंपिंग कहां चल रहा है, देखो एक्स वाई इसको पंपिंग चल रहा है, इसलिए वाई पावर आई एक्स वाई को पंपिंग चल रहा है यहां पर। ये बात समझ में आया, ये जो वाई दिख रहा है ना ये पंपिंग चल रहा है यहां पर। एक्स ऐसे ही है, जेड वैसे ही है, बट वाई जो है पावर 0 पावर 1 पावर 2। इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अगर कोई इनिशियल स्टेट है, कोई फाइनल स्टेट है, यहां से यहां तक एक्स में एक्स के लिए आया है, मतलब एक स्ट्रिंग मान लो, और यहां पर वाई के लिए है, और यहां से यहां तक जेड के लिए। तो एक्स वाई यहां पंपिंग चल रहा है, और यहां से यहां एक्स है, एक्स वाई जी, तो 3 पार्ट है यहां पर, तो वो चल रहा है यहां पर, फाइनल स्टेट है, यहां इनिशियल स्टेट है। तो ये वाई पंपिंग होने के बाद जो है तो ए लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। तो ये पंपिंग जो कॉन्सेप्ट आया है, तो ये वाई को हम हमेशा पंप करते रहेंगे, तो एटलीस्ट 0 है, मतलब वाई पावर 0 वाई पावर 1 वाई पावर 2, फिर भी इतना पंपिंग करने के बाद भी लैंग्वेज में होना ही चाहिए, तभी बोलते हैं हम एल इज द रेगुलर, राइट। एक बार पॉइंट्स को याद रखना, फटाफट करेंगे हम। पंपिंग लेंथ मींस इस पूरा प्रूफ में जो W चूज करेंगे, एवरी W के लिए यह काम करना चाहिए पंपिंग लेंथ। अगर एक W को भी काम नहीं किया वो पंपिंग लेंथ नहीं होता है। अगर पंपिंग लेंथ जो भी चूज करना, इससे ज्यादा कोई भी लेंथ स्ट्रिंग चूज करना, तो ये प्रूफ अप्लाई करना चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग के लिए भी काम नहीं किया, ये पंपिंग लेंथ सही चूज नहीं किया, इसका मतलब है ना। पंपिंग लेंथ एक कंडीशन है, बिगिनिंग कंडीशन है। अब जो स्ट्रिंग है पी से ज्यादा चूज करना, और एवरी W के लिए काम करना चाहिए। अगर एक W के लिए भी काम नहीं किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, बट ये प्रूफ काम नहीं हुआ, W को 3 पार्ट काम किया, 3 पार्ट डिवाइड किया, और ये प्रूफ नहीं काम किया, मतलब वो सही पंपिंग लेंथ नहीं है, ठीक है। पंपिंग लेंथ एक कांस्टेंट है। अरे यार अभी तो प्रूफ देखा यार, अब कैसे समझ में आएगा W क्या है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। एक एग्जांपल तो चाहिए होता है ना, पहले इस प्रूफ को याद रखना यार, बाद में पूछो पंपिंग लेंथ क्या है, ये क्या है, W क्या है, Y क्या है, X क्या है, Z क्या है, समझ में आएगा ना। ये Y सिंबल नहीं है, स्ट्रिंग हो सकता है। अरे W एक एग्जांपल भी नहीं दिया, पहले पंपिंग, अगर बिना प्रूफ के साथ मैं एल्गोरिथम बताया, ये प्रूफ बताया, कुछ समझ में आएगा। पहले इस प्रूफ को याद रखना, इसको अप्लाई करना समझ में आना चाहिए। अब अप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले इसको याद रखो यार, मैं एक साइड पे लिख देता हूं क्या क्या आपको जरूरत है इसमें। ये प्रूफ ही याद नहीं रहता, ये कॉन्सेप्ट के अंदर जा रहा है। देखो एक पी चूज करना है, चूज ए पी, ठीक है, ऐसे चूज करना, इस पी के लिए पूरा प्रूफ अप्लाई करना चाहिए, है ना। लेंथ ऑफ द एवरी W इन L, मतलब लेंथ ऑफ द W ग्रेटर देन और इक्वल P होना चाहिए, एंड
W को 3 पार्ट डिवाइड करना चाहिए, X, Y, Z, और द कंडीशन जो है ये पूरा हमको अभी जरूरत नहीं है। अब ये जो Y है नॉट इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेंथ, और X Y पावर I Z बिलोंग्स टू L होना चाहिए फॉर एवरी I। इज इट क्लियर? बस इतना ही याद रखना। ये पूरा स्टेटमेंट जैसे लिखा है ये जरूरत नहीं है अभी, सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये करना है। चूज अ P, पंपिंग कांस्टेंट, पंपिंग लेंथ। ये कैसे चूज करना है बताता हूं, कैसे चूज करना है बताता हूं। बट अगर P चूज किया, कोई भी स्ट्रिंग चूज करना, उसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू P मेरे एवरी स्ट्रिंग के लिए ये प्रूफ अप्लाई होना चाहिए। एवरी W इन द L, लेंथ ऑफ द W ग्रेटर देन और इक्वल टू P, ये प्रूफ चलना चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग के लिए भी ये प्रूफ नहीं मिला तो वो सही P नहीं है। डन? ये शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते। इफ एनी वन ऑफ देम कंडीशन फेल्स इट इज नॉट अ रेगुलर। वो तो बहुत इजी बात है, वही तो नॉन रेगुलर की कॉन्सेप्ट है। नॉन रेगुलर कैसे प्रूव करेंगे? देयर एग्जिस्ट सम आई, वी आर नॉट एबल टू प्रूव इट, मतलब वो नॉन रेगुलर के लिए काम करेंगे। डन? आप ऐसे चूज करना होगा एक्स वाई जेड भी इसको प्रूव करना चाहिए, है ना। रॉन्ग एक्स वाई जेड चूज किया ये नहीं मिलेगा, आपको ये भी सही चूज करना पड़ेगा। जैसे एक्स वाई जेड चूज करोगे वही प्रूव करेगा, राइट। ये दुनिया में इनफाइनाइट प्रूफ से एक लैंग्वेज के लिए, मैं कह रहा हूं एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए इनफाइनाइट प्रूफ है, इसलिए ये पर्टिकुलर वो प्रूव करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, आप देख लेते ना, एक सिंपल लैंग्वेज को देख लेते। L इज इक्वल ए बी फॉलोड बाय ए प्लस बी होल स्टार। आप बताना मिनिमम डीएफए जो है कितने स्टेट्स होंगे? इसके लिए मिनिमम डीएफए कितने स्टेट्स होंगे ये प्रूफ मान लेना, याद रख लेना। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इसके लिए कितने स्टेट्स होंगे एक समझने के लिए P कैसे चूज करना है, A, B और बाकी तो डेड स्टेट है ना। जैसे ही डेड स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता वो वैलिड पाथ में। टोटल 4 स्टेट्स होता है यार, टोटल 4 स्टेट्स होता है मिनिमम डीएफए में। एक डेड स्टेट होगा, डेड स्टेट जरूरत नहीं है हमको, क्यों? वो पार्टिसिपेट नहीं करता इनिशियल टू फाइनल में। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ये डेड स्टेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेड स्टेट को हटा दो, क्यों? डेड स्टेट कभी पार्टिसिपेट नहीं करता इनिशियल टू फाइनल। तो पंपिंग लेंथ जैसे चूज करेंगे ना, तो पंपिंग लेंथ अगर नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए कितना है? 4 है। डेड स्टेट होगा तो हटा दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना स्टेट्स है? डेड स्टेट हटाने के बाद 3 स्टेट्स है। अगर 3 और मोर पंपिंग लेंथ चूज किया ना, प्रूफ हमेशा मिलेगा एवरी W जो भी चूज करोगे इस कंडीशन के साथ। मतलब पंपिंग लेंथ आपको चूज कर सकते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी, बिकॉज देयर एग्जिस्ट P कह रहा है, एवरी P नहीं कह रहा है, देयर एग्जिस्ट P। तो अगर कोई भी P 2 चूज किया गलत है। 2 लेंथ में कोई पंपिंग नहीं होता। पंपिंग मतलब कोई लूप साइकिल होना चाहिए ना। देखो A B, उसमें तो कोई पंपिंग नहीं मिला। 3 लेंथ चूज करो, वैलिड स्ट्रिंग A B, आइदर A और B होना चाहिए। देखो वो जो पंपिंग है ना वो इसके साथ होगा पंपिंग, है ना। इनिशियल टू फाइनल में ये भी X जैसे काम करेगा और Y जो भी है A और B जैसे काम करेगा। कोई भी सीक्वेंस Z कोई भी हो सकता है उसके बाद। तो यहां क्या चल रहा है आपको देखो, यहां पर जो है पंपिंग मिलने के लिए, जो पंपिंग होने के लिए, तो वहां Y की पावर I मिलने के लिए एटलीस्ट 3 लेंथ होना चाहिए। 3 कैसे मिला आपको? यस, लेस देन 3 चूज नहीं कर सकते पंपिंग लेंथ को। सो इसलिए ये P कैसे चूज करना है आपको? P शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए मिनिमम डीएफए। ठीक है, अगर डेड स्टेट है तो एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड डेड स्टेट। ठीक है, क्यों? डेड स्टेट वो पार्टिसिपेट नहीं करता इनिशियल टू फाइनल। तो अब P
पी का वैल्यू 3 हो सकता, पी का वैल्यू 4 हो सकता, पी का वैल्यू 5 हो सकता, पी का वैल्यू 6 हो सकता। मतलब इतना सारे प्रूफ्स दे सकते हैं आप। पी 3 चूज करो, 4 चूज करो, 5 चूज करो, बट 2 मत करना। अगर 2 चूज किया ना, अगर 2 लेंथ लिया है दिक्कत होगा। 2 लेंथ को हम डिवाइड करके अगर काम किया ना तो प्रूव करने में मुश्किल होता है। तो 3 लेंथ से स्टार्ट किया तो हम किसी को पंप कर सकते हैं। बात क्लियर? एग्जैक्टली है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहिए। ये कॉमनली एप्लीकेबल है। डेड सेट इंक्लूड करो नहीं करो, ये हमेशा पी चूज कर सकते हैं। पी शुड बी एटलीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए मिनिमम डीएफए। तो हमेशा एवरी स्ट्रिंग इन द एल विच इज ग्रेटर देन और इक्वल पी के लिए एक प्रूफ मिलेगा आपको। क्या प्रूफ मिलेगा? डब्ल्यू को 3 पार्ट करेंगे और वाई को एप्सिलॉन नहीं करना है, और एक्स वाई का लेंथ मिनिमम मैक्सिमम पी होना चाहिए, और ये एक्स वाई का लेंथ जो है ये दोनों याद रखना। अगर एक भी मिस किया दिक्कत होता है। लेंथ ऑफ वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई का लेंथ लेस देन और इक्वल पी। डन। तो अब अप्लाई करेंगे इसको। तो ये समझ में आया ना? तो इसको हटा दो। तो दिखाने के लिए पी चूज करने के लिए तो लिखा है, अभी पी कोई भी चूज कर सकते। पी 3 चूज करो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक प्रूफ है। पी 4 चूज करो दूसरा प्रूफ है। पी 5 चूज करो अलग प्रूफ है। ऐसे दुनिया में इनफिनिट प्रूफ्स है, हम सारे नहीं लिख सकते, तो मैं 3 डॉट लगा रहा हूं। तो ये भी प्रूफ है। तो एग्जाम में पता नहीं, इसलिए कभी नहीं पूछता है। सिर्फ व्हाट शुड बी द पंपिंग लेंथ, ये क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए व्हाट शुड बी द पंपिंग लेंथ, तो एग्जाम ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी लिख देता हूं तुरंत। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली एग्जाम की जो गेट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पंपिंग लेंथ फॉर L इज इक्वल टू ए बी फॉलोड बाई ए प्लस बी होल स्टार। आप बताना। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऐसे भी लिख सकते हैं 50, 100। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पंपिंग लेंथ, अभी तो प्रूव नहीं किया फिर भी हम आंसर कर सकते। यही है वन ऑफ द एग्जाम टाइप क्वेश्चन। मैक्सिमम ये हो सकता, नहीं तो थियरी हो सकता है। बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पंपिंग लेंथ। वेरी सिंपल, इट शुड नेवर बी पंपिंग लेंथ, मिनिमम 3 होना चाहिए। बात क्लियर? ये है गेट क्वेश्चन का पैटर्न। आपको पता करना इनिशियल टू फाइनल में जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको रख दो, बाकी डेट सेट को हटा दो। डन। अब ये प्रूव करके दिखाएंगे। यार कोई 3 चूज किया, W कोई भी चूज करना प्रूफ होता है। W3 चूज करो, W4 लेंथ चूज करो, 5 लेंथ चूज करो, क्योंकि एवरी W के लिए होता है ना, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू L, है ना, ये प्रूफ होता है। फॉर ऑल W बिलोंग्स टू L प्रूफ मिलेगा आपको, बट लेंथ ऑफ द W ग्रेटर देन और इक्वल P होना चाहिए। तो कोई भी W चूज करना मिलेगा। तो देखना P3 चूज किया, अब बताना P इज इक्वल 3, कोई भी W चूज करो जो 3 और 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 जो भी चूज करना वो स्ट्रिंग के लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। देखो ए बी बी ए इसके अंदर है क्या? मिनिमम 3 लेंथ है क्या? ये तो एवरी W चूज कर सकते हैं आप। W3, 4, 5, 6 लेंथ, 7 लेंथ, 8 लेंथ, मैं 4 लेंथ चूज किया है, मैं प्रूव करने के लिए रेडी हूं। तो एक कंडीशन है x y z, x y z, और x क्या होना चाहिए? भाई एप्सिलॉन चूज मत करना, तो कोई तो चूज करना चाहिए। ऐसे चूज करो तो हमेशा ये प्रूव कर सकता हूं। गलत चूज मत करना, ये भी दिक्कत है। आप रैंडमली चूज किया, ये प्रूव नहीं कर पाया, मतलब गलत है। तो ऐसे चूज करो, ये प्रूव कर सकते हैं हम। देखो मुझे y को प्रूव करना है तो y को पंपिंग चलेगा, इसको पंपिंग मत करना, इसको पंपिंग मत करना, इसको पंपिंग करो। मतलब ए बी के बाद जो होता है उसको पंपिंग करो, आइदर बी ए और बी। ठीक है, मैं ए बी चूज किया और यहां ए चूज कर सकते, यहां एप्सिलॉन चूज कर सकते, बहुत सारे चॉइसेस है। ए बी बी, यहां ए चूज करो। ऐसा नहीं चाहिए आपको ए बी बी ए एप्सिलॉन चूज करो, राइट। तो यहां पंपिंग किया है तो आपको हमेशा प्रूव होना चाहिए, गलत चूज मत करना। यहां ए चूज किया और यहां बी भी ए चूज किया, यहां एप्सिलॉन चूज किया,
इससे कोई प्रूफ में नहीं मिलेगा, ये गलत प्रूफ है। प्रूफ ऑलरेडी है तो आप गलत चॉइसेस ले रहे हैं। तो हमेशा ऐसे चॉइसेस लेना तो वो प्रूव कर सकता है, ये याद रखना। इसलिए पंपिंग लेमा को कोई बिलीव नहीं करता, क्यों? आपको अवेयरनेस होना चाहिए, जो होता है वो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये देखो, हम x को फॉलो किया, y को फॉलो किया, और इसकी लेंथ लेस देन वो 3 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल 3 होना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, लेस देन और इक्वल 3 होना चाहिए। यहां a रख दो, तो यहाँ ए भी जो है लेस देन और इक्वल 3 है। तो अगर इसको पंपिंग किया तो डबल ए आएगा, बट स्टार्टिंग विथ ए भी होना चाहिए, वो गलत प्रूफ होता है। तो इसको चूज ही नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप ये जो दोनों चॉइसेस है डेफिनेटली प्रूव करेगा आपकी चॉइसेस को। तो आप दोनों में कोई भी चूज करना, मैं पहले को चूज कर रहा हूं, आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रूफ्स है। अब देखो, फॉर एवरी आई एक्स वाई पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल है नहीं, देखो ए भी बी पावर आई जी ए, तो आई इज इक्वल 0 पुट करो, आएगा आपको ए बी ए, क्यों एप्सिलॉन होगा बी पावर 0, ए बी ए बिलोंग्स टू एल, स्टार्टिंग विद ए बी है, आई इज इक्वल 1, ए भी बी ए वो भी बिलोंग्स टू एल। ऐसे एवरी आई के लिए एल के अंदर होगा, मतलब ये है एक प्रूफ, एक नहीं है, इनफिनिट प्रूफ है, ये तो एक दिया है। P इज इक्वल 3 में इसी स्ट्रिंग को और दूसरी चॉइस भी है, इसको ए भी मानना, इसको बी ए मानना, इसको एप्सिलॉन मानना। ओ बी ए नहीं, सॉरी क्या किया था मैं, ऐसे तो बी ए नहीं कह सकता शायद, है ना, क्यों? उसकी लेंथ जो है लेस देन और इक्वल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो दूसरा प्रूफ क्या है, W इज इक्वल ए भी बी चूज करो, इसको 3 पार्ट कर लो, इसके लिए कह रहा हूं, इसके लिए नहीं, है ना। इसमें क्या करना है, x जो है ए भी बी एप्सिलॉन, ये अलग प्रूफ है। तो W4 लेंथ चूज किया, W3 लेंथ चूज किया, 5 लेंथ भी चूज कर सकते, क्यों? एवरी स्ट्रिंग के लिए तो प्रूफ मिलेगा। तो यही तो है कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आया। अगर कोई P इज इक्वल 3 चूज नहीं किया, P इज इक्वल 4 चूज किया, क्या करना है चाहिए आपको, W मिनिमम 4 होना चाहिए, इसका भी ले सकते हैं, 4 ले लेना चलेगा, और इसको 3 पार्ट डिवाइड करो, ए बी बी ए एप्सिलॉन। अब चूज कर सकते, क्यों? इसकी लेंथ जो है लेस देन और इक्वल 4 होगा, बिल्कुल सही है, यहां नहीं कर सकते, ठीक है। P 3 है ना, तो ये अगर बी ए यहां चूज किया तो इसकी लेंथ जो है 4 बन जाता है, तो ध्यान से चूज करना होगा। अब इसको पंप करना चाहिए आपको। अब देखो, ए भी बी ए पावर आई एप्सिलॉन, ये हमेशा बिलोंग्स टू एल होगा ना, हमेशा, तो बिल्कुल ये भी प्रूफ है, ये भी सही प्रूफ है। और बी इज इक्वल 5 में भी चूज करो, 5 में ये नहीं कर सकते, मिनिमम 5 लेंथ होना चाहिए, 6 लेंथ चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें होना चाहिए वो स्ट्रिंग जो चूज किया है। तो 6 लेंथ है, इसको 3 पार्ट डिवाइड करो, ए भी बी और यहां बी ए बी। अब देखो इसका लेंथ जो है ये नॉट इक्वल ग्रेटर देन 0 लेंथ है, ये जो है लेस देन और इक्वल P लेंथ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेस देन और इक्वल 5 है, बिल्कुल सही है। तो इसको पंप करके देखो एक बार, होगा नहीं होगा लैंग्वेज में, ए भी बी पावर आई बी ए भी हमेशा बिलोंग्स टू एल है। तो इतने सारे प्रूफ्स होता है एक लैंग्वेज के लिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में। इज दैट क्लियर? ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वाई एप्सिलॉन नहीं कर सकते। ए प्लस बी होल स्टार के लिए भी होगा, ठीक है। अरे कोई भी रेगुलर लैंग्वेज ले लो यार, फाइनाइट लैंग्वेज ले लो, इनफिनिट लैंग्वेज ले लो। इनफिनिट लैंग्वेज के लिए तो कोई ना पंपिंग लेंथ ग्रेटर देन मैक्सिमम स्ट्रिंग चूज करना, ये तो चूज करना जरूरत ही नहीं है, वो बाय डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं होता उसके लिए, ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज के लिए बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होता, प्रूव करना जरूरत नहीं। सिर्फ इनफिनिट लैंग्वेज के लिए प्रूव करो, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए प्रूव करना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस, डिवाइड द W, फॉलो द प्रूफ, इसलिए ना ये एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का लेंथ लेस देन और इक्वल जो P चूज किया, अगर 3 चूज किया, यहां मैक्सिमम, ये दोनों का मैक्सिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 चूज करो 3 चूज करो, बट जो प्रूफ यहां चूज किया है तो बिल्कुल ये प्रूफ अप्लाई होना चाहिए, होगा, ऐसे चूज करो तो ये प्रूफ करेगा, ये प्रूव करेगा, है ना। ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई करके इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई हुआ, ये नहीं हुआ, तो मतलब आप सही चूज नहीं किया।
वो रेगुलर लैंग्वेज होगा तो ये तीनों मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अगर ये तीनों में गलत चूज किया मतलब आपका प्रूफ गलत है ना। लैंग्वेज को नॉन रेगुलर नहीं कर सकते, लैंग्वेज रेगुलर है बट आप सही से चूज नहीं किया एक्स वाई जेड को, इसीलिए ये तीनों प्रूव नहीं कर पाए आप। ये बात क्लियर। इसलिए दुनिया में एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए कितने पंपिंग लेमा प्रूफ्स होता है पता है? इनफाइनाइट नंबर। तो कैसे प्रूव करना, आपको ये चलाना होता, आपका स्ट्रिंग क्या है, मतलब एवरी स्ट्रिंग के लिए तो प्रूव होगा, पहले पंपिंग लेंथ क्या है वो चूज करना होगा। देन एवरी डब्ल्यू के लिए प्रूव होता है, डब्ल्यू का लेंथ मिनिमम पी होना चाहिए। जो भी डब्ल्यू चूज किया एक्स वाई जेड ऐसे डिवाइड करो तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, इसकी लेंथ मैक्सिमम पी होना चाहिए। और जब y को रिपीट किया, y पावर i लगाया तो हमेशा l के अंदर होना चाहिए। ये तीनों फॉलो करना चाहिए, ऐसे चूज करना होता है। रैंडमली चूज किया तो नहीं आएगा ये प्रूफ। अरे नॉन रेगुलर जाएंगे ना, पहले रेगुलर को समझना। आलिशा ये खत्म ही नहीं हुआ, वो नॉन रेगुलर चाहिए, मैं क्या करूं? एनएफए से आप ले सकते, एनएफए से भी ले सकते, बट डीएफए बेटर है। एनएफए में क्या होता है तो एप्सिलॉन मूव्स भी होता है, बहुत सारी चीज होता है। ये एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ठीक है एक तरीका से, ठीक है, बट बेटर है हमेशा डीएफए यूज करना, फाइनाइट बेटर डीएफए यूज करना। डन। बस यार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, इतने सारे प्रूफ क्यों करेंगे? पहले इस प्रूफ को याद रखना, दुनिया में कोई भी रेगुलर लैंग्वेज दिया है डेफिनेटली एक पी होगा। पी क्या होगा? मिनिमम जो है पी का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए मिनिमम डीएफए। ये पॉइंट याद रखना है, मतलब पी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए डीएफए। ये बात क्लियर? ये गेट क्वेश्चन है, एक बार नहीं तो आजकल ये पूछ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। एक लैंग्वेज मिलेगा, डायरेक्टली आंसर करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है इसमें। अगर प्रूफ दिया है, एक कंडीशन बताए, एक कंडीशन बताए, एक थर्ड कंडीशन क्या होगा, तो इस थर्ड कंडीशन को आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। डन। ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। इस प्रूफ में बहुत सारे स्ट्रांग लेमा, वीक लेमा, इतना सारे होता है, इसलिए ये गेट एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पी क्या है वो पूछेंगे। अगर पी नहीं पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पंपिंग लेमा सैटिस्फाइज रेगुलर, बिल्कुल सही है। पंपिंग लेमा सैटिस्फाइज फाइनाइट लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। पंपिंग लेमा कैन बी यूज्ड टू प्रूव नॉन रेगुलर, वो भी सही है, क्यों यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन होता है। और इट यूजेस पिजन होल प्रिंसिपल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही गेट एग्जाम में वो जो पूछेंगे, और इससे ज्यादा तो आ सके यार, क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या बोलूं। डन। दूसरी पंपिंग लेमा, ये कैसे प्रूव होता है? नॉन रेगुलर। पंपिंग लेमा रेगुलर के लिए होता है, नॉन रेगुलर के लिए नहीं, याद रखना। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है, नॉन रेगुलर के लिए नहीं। बट नॉन रेगुलर को प्रूव कर सकते हैं आप। कैसे? देखो, कोई नॉन रेगुलर को प्रूव करना है, लेट्स से L इज नॉन रेगुलर। हम क्या करेंगे, इसको हम जो एक्चुअल प्रूफ होता है वो रेगुलर के लिए वही प्रूफ यूज करेंगे। वो क्या होता है, यहां पर L इज रेगुलर है ना, प्रूफ क्या होता है? L इज रेगुलर। और यहां पंपिंग लेमा जो प्रूफ पता है ना आपको, तो P चूज करना, ये पंपिंग लेमा मान लो, इसको पूरा पंपिंग लेमा मान लो फॉर रेगुलर। ये क्या बताता? L इज रेगुलर, और हमको प्रूव करना है L इज नॉन रेगुलर। बस ये प्रूव करना है। देखो, ये तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर है, इसी को यूज करके हम
हम प्रूव करेंगे एल इज नॉन रेगुलर। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो स्टेटमेंट कैसे बदलता है। एल तो नॉन रेगुलर दिया है तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या करेंगे, एल इज रेगुलर। तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर जो सेम प्रूफ है हम कोशिश करेंगे अप्लाई करने के लिए, बट ऐसे दिखाना होगा एल इज रेगुलर नॉट एबल टू प्रूव। क्यों, ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे हम, वो प्रूव नहीं कर सकते हम, ये दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाए तो गलत है, क्यों पंपिंग लेमा रेगुलर के लिए क्या प्रूफ होता है, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो भी बताता हूं, ये बात क्लियर। वही प्रूफ यूज करेंगे, बट जो नॉन रेगुलर को रेगुलर अज्यूम करेंगे, बट अजम्पशन फेल होता है, इसलिए हम एल इज नॉन रेगुलर बताएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में कहां आपको प्रूव करना है वो भी बताता हूं। इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए बात ही नहीं चल रहा है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए बात चल रहा है अनास। अगर ये रेगुलर लैंग्वेज होता है तो एक्स वाई पावर आई जेड हमेशा एल के अंदर होगा। ये रेगुलर लैंग्वेज की बात चल रहा है, बट इनफाइनाइट लैंग्वेज को यूज करके बता रहा है। अगर वो नॉन रेगुलर है, डेफिनेटली इनफाइनाइट लैंग्वेज तो होगा नॉन रेगुलर, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन यूज करके करेंगे। ये रेगुलर फाइनाइट भी हो सकता, नॉन रेगुलर भी हो सकता। ये पहले प्रूफ दिखाया वो रेगुलर के लिए है, ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता। अगर फाइनाइट होगा तो अप्लाई करना जरूरत नहीं, बाय डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है। जब ये इनफाइनाइट है एंड रेगुलर है, ये प्रूफ चलेगा हमेशा, हमेशा चलेगा। ऐसे ये जो प्रूफ चलता है उसी को यूज करना है। ये गलत एक्स वाई जेड को चूज किया, ये देखो अगर यहां पर ए यूज किया, यहां पर बी यूज किया, यहां पर बी ए, ये गलत है। इवन दो फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई, बट ये फेल होता है, तो ये प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ ये होता है ये तीनों सेटिस्फाई करके दिखाना होता है। इस तीनों में कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होता है, आपकी प्रूफ गलत है। वो नॉन रेगुलर नहीं मान सकते, आपकी प्रूफ गलत है। रेगुलर होगा ये तीनों करके दिखाना, गलत करके नहीं, तीनों को सही करके दिखाना। क्यों हमेशा होता है ये तीनों। अगर वो नॉन रेगुलर है, तीनों में कम से कम एक तो फेल होगा। अगर एक तो फेल होगा, अब सिंपल देयर इज सम आई एक्स वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू एल होता है। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आया क्या। रेगुलर होगा मतलब हमेशा ये तीनों होगा, तीनों को लेना होगा। अगर कोई भी ये तीनों को सही नहीं लिया मतलब आपकी प्रूफ गलत है, इवन दो एल इज रेगुलर। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन तो आएगा ना यार। ये कौन है यार, अरमान आप चले जाना यार, जल्दी चले जाना बाहर, आपको यहां रास्ता जगह नहीं है पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना नहीं क्या, आज नहीं तो कल करेंगे मोर एंड मिली मशीन, क्या दिक्कत है आपको। पढ़ने के लिए आया, कुछ करने के लिए आया। अगर ये फाइनेट लैंग्वेज होता है, ये जो पंपिंग लेंथ पी है ना, इसको आप जो 3 लेंथ से ज्यादा, जो आप 3 लेंथ कहा ना मैक्सिमम, या 4 चूज करना, तो ये प्रूव करना जरूरत नहीं है कि कोई स्ट्रिंग नहीं होता है वो पी से ज्यादा और पी से इक्वल। तो अगर ये फाइनेट लैंग्वेज होता है, पी को चूज करना, मान लो एल इज इक्वल, ये एप्सिलॉन मान लो, ये रेगुलर है, 0 लेंथ है, पी को 2 चूज करो, 1 चूज करो, है ना। तो अब क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल पी कोई नहीं होता इसके अंदर, मतलब ये प्रूव करना जरूरत नहीं। जब होता हो ना प्रूव करेंगे, या नहीं होता तो प्रूव नहीं करना है। तो फाइनेट लैंग्वेज के लिए हमेशा प्रूव होता है। क्यों, पी को चूज करना, इससे ज्यादा लेंथ वाले, यहां 0 है, ये है ना पी, ये एक्चुअली ये होता है एक स्टेट वाले। पी को चूज करना, 2 चूज करो, 2 चूज करो, 1 चूज करो, तो P से ज्यादा और इक्वल वाला कोई नहीं मिलेगा लैंग्वेज के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट सैटिस्फाई होता है। क्यों, एवरी W इज इन द L विच इज ग्रेटर देन और इक्वल P, कोई नहीं होता है, ये सैटिस्फाई करने वाला कोई नहीं होता है, तो इसको प्रूव करना जरूरत नहीं है, कि बाय डेफिनेशन सैटिस्फाई हो गई। ये बात क्लियर।
अगर L के अंदर एप्सिलॉन है तो स्टेट्स कितना है, 1 है, तो P कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 1। P सपोज 1 चूज किया है, लेंथ ऑफ द W ग्रेटर देन और इक्वल 1, वो लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। कोई नहीं है 1 से 1 और 1 से ज्यादा लेंथ वाला, तो ये इसको प्रूव करना जरूरत ही नहीं है। जब होता हो ना चूज करेंगे हम, जब इन्फिनाइट लैंग्वेज होता है तभी इसको अप्लाई करेंगे। अगर फाइनाइट लैंग्वेज होता, ये बाय डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है। इज दैट क्लियर? अगर ये फाइनाइट लैंग्वेज होता है तो P ऐसे चूज करना, चूज द P विच इज मैक्सिमम मोर देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ होता है ना लैंग्वेज के अंदर। अगर L के अंदर मान लो A कामा ट्रिपल B है, तो आपको क्या करना है, तो P चूज करना अभी 3 और 3 से ज्यादा जो भी है, ठीक है। 4 चूज करो, इससे ज्यादा चूज करो 4। अब लेंथ ऑफ द W ग्रेटर देन और इक्वल 4, कोई नहीं मिलेगा इसके अंदर 4 और 4 से ज्यादा लेंथ, पर इसको प्रूव करना जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर? वाई फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा रेगुलर पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई होता है, तो कंडीशंस को पढ़ना चाहिए। देयर एक्सिस्ट पंपिंग लेंथ सच दैट लेंथ ऑफ द W बिलोंग्स टू L। अरे कोई नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे ना, अगर होगा तो तभी करेंगे इस चीज को, है ना एवरीवन? एवरीबॉडी गॉट इट? इसलिए कहा था इतना एक लाइन को बताइए, सारे जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, ये प्रूव नहीं करेंगे बैठ के, ये पंपिंग लेमा ही जरूरत नहीं आपको एग्जाम के लिए, बट जिसको चाहिए वो पढ़ना चाहिए ना, अगर नहीं चाहिए तो नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। इसको देखो, इस लाइन को देखो, काम खत्म। इट सैटिस्फाइज एवरी रेगुलर। अगर वो फाइनाइट लैंग्वेज हो ना तो ये प्रूव करना जरूरत ही नहीं है, प्रूव करना जरूरत नहीं है। तो ये पंपिंग पंपिंग लेमा ऑलवेज सैटिस्फाइज फाइनाइट लैंग्वेज आल्सो। बट ये इनफिनिट लैंग्वेज होता तब ये स्टेप्स लेना होता। अगर फाइनाइट लैंग्वेज होता ना, यहीं पे फेल होता है, मतलब यहीं पे काम खत्म। ऐसे एक W भी नहीं मिलता लैंग्वेज के अंदर, क्यों प्रूव करेंगे हम P चूज किया ग्रेटर देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लैंग्वेज, है ना, तो W तो कोई नहीं मिलेगा लैंग्वेज के अंदर, क्यों? ऑलरेडी P तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से ज्यादा हो गया। 4 लेंथ मतलब 3 लेंथ मैक्सिमम मान लो, 4 5 6 जो भी चूज करना, उससे ज्यादा कोई नहीं मिलता लैंग्वेज के अंदर, तो प्रूव करना जरूरत नहीं पड़ेगा। जब P से ज्यादा और इक्वल कोई होगा तो तभी प्रूव करेंगे। डन? तो फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा इस पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगा। जो इनफिनिट लैंग्वेज होता, इसको अप्लाई करना चाहिए, W को 3 पार्ट्स डिवाइड करना है, तब जो बीच वाला होता है उसको पंपिंग करना है। हमेशा लैंग्वेज के अंदर दिखा है तो मतलब वो सही प्रूफ है। रेगुलर लैंग्वेज होगा, अगर रेगुलर लैंग्वेज होगा हमेशा ये एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट होगा, है ना, वो एग्जिस्ट को चूज करना है आपको, है ना। गलत XYZ को चूज किया है, ये तीनों में कोई सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब आपका प्रूफ गलत है। प्रूफ हमेशा होता है, तो इस प्रूफ को फॉलो करना होता है आपको, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज होगा तो डेफिनेटली ये होगा एग्जिस्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पंपिंग लेमा को नहीं पता ये रेगुलर है नॉन रेगुलर, इसलिए ना दिक्कत है। नहीं तो रेगुलर नॉन रेगुलर लैंग्वेज में चूज करने के लिए ये प्रूफ अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई नहीं कर सकता इसको। अगर नॉन रेगुलर दिया है तो रेगुलर भी बोल सकता है, रेगुलर दिया तो नॉन रेगुलर भी बोल सकता है। पहले ही पता होना चाहिए ये लैंग्वेज रेगुलर है, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज लिया है, रेगुलर बताएंगे, बता सकता है, आपको नहीं पता है ना कैसे, तो ये ऑलरेडी रेगुलर लैंग्वेज पता होना चाहिए, तभी ये प्रूफ मिलेगा। अगर ये लैंग्वेज नहीं पता तो ये प्रूफ गलत है। ये बात क्लियर? तो पंपिंग लेमा ऑलरेडी नोस व्हाट इज इनपुट। अगर रेगुलर है तो रेगुलर का प्रूफ ये होता है, अगर नॉन रेगुलर है तो नॉन रेगुलर के लिए वो प्रूफ नहीं चलता, ये प्रूफ चलता है। तो इसके लिए तो अप्लाई नहीं किया ना, तो इसके लिए दिखाएंगे। अगर कोई L इज इक्वल A पावर n B पावर n दिया है, ये तो नॉन रेगुलर हमको पता है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे ये तो नॉन रेगुलर है। बट हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम L इज रेगुलर, तो वो अप्लाई करेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या होता है? चूज द P तो हम यार इन जनरल चूज करना होता, क्यों जनरल तो बिल्कुल नंबर ऑफ स्टेट्स इनफिनिट है ना, तो हम ऐसे चूज करेंगे, चूज सम कांस्टेंट P।
चूज पी हम रैंडमली जनरली चूज करेंगे, आइदर एन और 2n 3n 4n जो भी है। मैं इसकी लेंथ n प्लस एन 2n, ये जनरल है, मैं कांस्टेंट नहीं बताया, इसलिए क्यों, वो नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं मिलेगा आपको, इनफिनिट स्टेट्स होता है उसका। तो चूज पी, और w जो है चूज करेंगे वो आइदर 2n और ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो w को हम a पावर n b पावर n चूज करेंगे, इसको 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, है ना। लेट्स से a पावर n माइनस 1, a b पावर n माइनस 1, इसको x मानना, इसको y मानना, z मानना। तो 3 कंकैटिनेट करने के बाद तो ये मिलना चाहिए। अब देखो a पावर n माइनस 1, a पावर i, b पावर n माइनस 1, ये तो एप्सिलॉन नहीं है तो चूज कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो है n होता है, n जो लेंथ है लेस देन 2n है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। अब करके देखो i इज इक्वल टू 0, तो आपका कंडीशन मिल गया। ओ सॉरी, ये n है, आई एम वेरी सॉरी। b पावर n नॉट बिलोंग्स टू l, मतलब ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन तो दिखा है ना, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसको देखने के बाद बोलते अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए l इज नॉन रेगुलर। अज्यूम किया था l इज रेगुलर, बट अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसकी वजह से l इज नॉन रेगुलर हो गया। तो ऐसा दिखाना होता है, नॉन रेगुलर को हम अज्यूम करेंगे रेगुलर, और जनरलाइज्ड भी चूज करेंगे, उसके लिए w चूज करेंगे, w को 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, और आपको कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, y नॉट एप्सिलॉन होना चाहिए, और xy का लेंथ मैक्सिमम 2n होना चाहिए, और xy पावर i z एवरी i के लिए बिलोंग्स टू l होना चाहिए था, बट एटलीस्ट 1 i मिलेगा, एटलीस्ट 1 i। कभी कभी i इज इक्वल 0 बिलोंग्स टू i इज इक्वल 1 नहीं होगा, तो फिर भी प्रूव किया है हम, एटलीस्ट 1 i होगा, उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू l मिलेगा, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहां प्रूव करना होता सम i x y पावर i z नॉट बिलोंग्स टू l, काम खत्म, प्रूव हो गया वो l नॉन रेगुलर है। बहुत एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, इसलिए पहले कहा था इतने साल में पंपिंग लेमा में हार्डली 3 क्वेश्चन दिखेगा, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक नंबर ऑफ स्टेट्स वाला, व्हाट शुड बी द पंपिंग लेंथ, है ना, एक लैंग्वेज दिया है, व्हाट शुड बी द पंपिंग लेंथ, वो ऑलरेडी ये एक गेट क्वेश्चन था, यही एक गेट क्वेश्चन, इस टाइप का गेट क्वेश्चन है। गॉट इट? तो ये है प्रॉब्लम, इसलिए पंपिंग लेंथ का क्वेश्चंस, पंपिंग है ना लेमा का क्वेश्चंस बहुत कम दिखेगा एग्जाम में। क्यों? इसको प्रूव अप्लाई नहीं करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, इसको प्रूव करो उसको प्रूव करो, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। एग्जाम में जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होगा, वो ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके। पंपिंग लेमा एक टाइप की क्वेश्चन, वो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सैटिस्फाइज, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नोट, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर्स satisfies रेगुलर लैंग्वेज, तो इसको हमेशा प्रूव करेगा ना, वो फाइनाइट है, इनफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर्स, इसी को यूज करके कैन प्रूव नॉन रेगुलर यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। वही प्रूफ थोड़ा बदल के हम नॉन रेगुलर को भी प्रूव कर सकते, बट हमेशा पता होना चाहिए वो नॉन रेगुलर है। क्यों? प्रूफ को बदलना होगा ना, रेगुलर को डायरेक्टली यूज करेंगे, रेगुलर होगा तो हम पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर अप्लाई करेंगे, वो प्रूव करेगा वाई एल इज रेगुलर, इट प्रूव्स वाई एल इज रेगुलर। अगर आपको नॉन रेगुलर देना है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यूज करना होगा। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर्स यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये प्रूव करेगा व्हाई इट प्रूव्स, थोड़ा अलग है दोनों प्रूव्स, इट प्रूव्स व्हाई, ये एल मान लो यहां पर, यहां एल मान लो, व्हाई एल इज नॉन रेगुलर। बात क्लियर? बस इतना ही गेट एग्जाम के लिए जरूरत है। तो ये इस लाइन में जितने भी है, और यहां पंपिंग, इसके लिए स्पेशली अगर गिवन लैंग्वेज रेगुलर है, इसके लिए एक पंपिंग लेंथ होता है, वो भी एक नोट में रख लेना। पंपिंग लेंथ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए। काम खत्म, इसी स्लाइड से पूरा आंसर मिल जाता। एक और नोट यहां रखना, 1 2, एक थर्ड नोट जो है
पंपिंग मिनिमम पंपिंग लेंथ, वो भी याद रखना, मिनिमम पंपिंग लेंथ पंपिंग लेमा नहीं, पंपिंग लेंथ फॉर रेगुलर is greater than or equal to number of states in minimum DFA. Exclude dead state, वो तो हमेशा सेटिस्फाई होता है, डेड स्टेट इंक्लूड करो नहीं करो वो हमेशा सेटिस्फाई होता है. डन. वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर गेट, बट इस स्लाइड में जो भी पॉइंट दिख रहा है ये समझ में आना चाहिए. रेगुलर लैंग्वेज को कैसे प्रूव करना है, डायरेक्टली प्रूफ अप्लाई करेंगे. यार जो सेमेस्टर के लिए प्रूफ अप्लाई किया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, सेमेस्टर में कभी यूज नहीं किया तो अभी हम बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कर रहा है तो इसमें अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, अगर देखो L इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्टार दिया है. अब क्या होता है, यही तो है मशीन, कितने स्टेट्स है, 1 स्टेट है, तो P क्या होना चाहिए, मिनिमम P का वैल्यू मिनिमम 1 होना चाहिए. तो चूज द P सच दैट नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये मिनिमम 1 होना चाहिए. 2 करो, 3 करो, 1 भी चूज करो, कोई दिक्कत नहीं. 1 और 2 और 3 और जो भी चूज करो, आपकी इच्छा है. क्यों, आपको पता है P का वैल्यू मिनिमम 1 होता है, मैं 2 चूज किया है. क्यों, P शुड बी एटलीस्ट 1, ये कंडीशन पता होना चाहिए. कोई भी चूज करना, बट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. अब W जो है ग्रेटर देन और इक्वल P होना चाहिए, तो ऐसे W को चूज करो तो इसका सेटिस्फाई होता है. तो 2 और मोर, क्यों यहां 2 चूज किया, अगर 1 चूज किया तो ग्रेटर देन और इक्वल 1, 2 और मोर 2 चूज कर लेते, डबल ही चूज किया है. तो इसको 3 पार्ट कर लो, तो यहां A एप्सिलॉन, तो ये नॉट इक्वल एप्सिलॉन, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेंथ, यस. इस दोनों का लेंथ लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्यों ये कंडीशन है ना, लेस देन और इक्वल P, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया. अब आपको प्रूव करना है फॉर ऑल आई ए पावर आई एप्सिलॉन बिलोंग्स टू L होना चाहिए. देखो A पावर आई इज इक्वल 0 अप्लाई करो, ये होता है. I इज इक्वल 1 अप्लाई करो, डबल ये होता है. I इज इक्वल 2 अप्लाई करो, ट्रिपल ये होता है. ये सारे बिलोंग्स टू L तो है ना, क्यों सिग्मा स्टार के अंदर सब होता है, तो प्रूव हो गया. या 3 चूज करो, 1 चूज करो, 5 चूज करो, सबके लिए तो प्रूफ मिलेगा. या 2 चूज किया, डबल ये चूज करना जरूरत नहीं, ट्रिपल ये भी चूज करो, क्यों 3 भी चूज कर सकता है, क्यों एवरी डब्ल्यू के लिए प्रूफ मिलेगा आपको. बात क्लियर. इनफाइनाइट प्रूफ से सिर्फ P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू के लिए कितने प्रूफ है, इनफाइनाइट. क्यों, मैं W2 लेंथ चूज किया, आप 3 लेंथ भी चूज कर सकते हैं, तब थोड़ा अलग होता है कॉन्सेप्ट, है ना. सिर्फ इसी P के लिए इनफाइनाइट W's है, क्यों एवरी W हु इज ग्रेटर देन और इक्वल P हम प्रूव कर सकते हैं. डन. अब एनी डाउट, कोई भी रेगुलर होता है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, बट P चूज करने से पहले ये देखना मिनिमम P कितना होना चाहिए. कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स 1 है, डेड स्टेट तो नहीं है, तो 1 और मोर होना चाहिए. बस ये कंडीशन गेट में आएगा. व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ P. मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है. विच कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P, तो वो मजा आएगा. ठीक है, रिवर्स पूछेंगे, क्यों मिनिमम वैल्यू तो ये ना NFA में DFA में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू में नहीं पूछता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ P, तब इजी होता है आपको, इसलिए वो क्वेश्चन सोच के डिजाइन किया है. ओके, एक दो बार कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें करने के लिए, तो करके भी फायदा नहीं है. ठीक है, अगर एग्जाम में पूछना है उनको बताना होगा W क्या है, XYZ क्या है, तब बता सकते हैं. विच वैल्यू ऑफ IA L के अंदर नहीं होता है, सब देना होता है, यही प्रूफ को पूछना होता है, तो सब देना होता. P क्या है और W क्या है, XYZ क्या है, और हम प्रूव कर सकते हैं विच वैल्यू ऑफ I ये L के अंदर नहीं होता, हम बता सकते हैं. तो सपोज P इज इक्वल, लेट्स से L इज इक्वल AB भी A प्लस B होल स्टार दिया है, तो ये P बताया 5 और W बताया लेट्स से A B, अरे यार नॉन रेगुलर लेंगे, इजी होता है. नॉन रेगुलर A पावर n B पावर 2n दिया है, वही लेंगे B पावर n. यहां बताया लेट्स से 2n,
या लैंग्वेज दिया है लेट्स से a पावर n b पावर n, या ऐसे लैंग्वेज दिया है a पावर n b स्क्वायर b पावर n माइनस 2। अब ओ ऐसे भी नहीं देना चाहिए, कुछ और दे देते हैं हम, n माइनस 1 ए भी b माइनस b पावर n माइनस 1। अब ये पूछा है, आपको कंडीशन बताया फॉर ऑल i x y पावर i z बिलोंग्स टू l, बट ये तो बताएंगे नहीं, बट आपको पता है ये प्रूव करने के लिए विच वैल्यू ऑफ i दिस इज नॉट बिलोंग्स टू l, राइट, फॉर विच वैल्यू ऑफ i इट प्रूव्स नॉन रेगुलर। क्यों नॉन रेगुलर को प्रूव करना है, ये तो आज से क्वेश्चन नहीं आया, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। बताना, पूरा दिया है, एल भी दिया है और पंपिंग लेंथ भी दिया है और डब्ल्यू भी चूज किया है, एक्स वाई जेड भी चूज किया है और पूरा स्टेटमेंट भी दिया है फॉर ऑल आई एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल, एंड ये एक्चुअली एल का रेगुलर के लिए प्रूव करने के लिए फॉर विच वैल्यू ऑफ आई इट प्रूव्स नॉन रेगुलर। बताना, इसमें तो बहुत सारे चीज है, i0 है, i1 है, i2 है, i3 है, विच वैल्यू ऑफ i इट प्रूव्स नॉन रेगुलर। i इज इक्वल 2 भी है, 3 भी है, क्यों i इज इक्वल 0 में देखो, i इज इक्वल 0 में a पावर n माइनस 1 a b पावर 0 b पावर n माइनस 1, तो a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1, ये तो ठीक है ना। n माइनस 1 मतलब कोई भी वैल्यू है, n यहां से 1 से स्टार्ट होता है इसमें कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्यों दोनों सेम है। i इज इक्वल 1 में a पावर n माइनस 1 a b पावर 1 b पावर n माइनस 1, यहां a पावर n b पावर n मिलेगा, वो भी बिलोंग्स टू एल है। i इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 a b स्क्वायर b पावर n माइनस 1 a b, उसके बाद a b आएगा तो वो नॉट बिलोंग्स टू एल होता है। i इज इक्वल 3 भी नॉट बिलोंग्स टू एल मिलेगा, क्यों यहां ए बी पावर 3 होता है ना, तो ये दोनों सही होता है, सी एंड डी, 2 के लिए भी 3 के लिए भी। 0 एंड 1 के लिए नॉन रेगुलर प्रूव नहीं कर सकते, क्यों वो बिलोंग्स टू एल रहेगा। अगर नॉन रेगुलर प्रूव करना है सम आई एक्स वाई पावर आई जेड नॉट बिलोंग्स टू एल मिलना चाहिए, ये दोनों के लिए आपका प्रूफ चलेगा, बट ये दोनों के लिए वैल्यू सही नहीं है। डन। एमएसक्यू के लिए 2 एंड 3 बिल्कुल, एमसीक्यू के लिए यहां नन ऑफ दिस लिखेंगे, सिर्फ 2 चूज करोगे। गॉट इट। आज तक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया, मैं डिजाइन कर रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल वो लैंग्वेज में नहीं होता है ना, ए बी यार, ए के बाद बी होना चाहिए बट बी के बाद ये नहीं होना चाहिए ना। गॉट इट। ये मैं डिजाइन किया है, मेरा प्रेडिक्शन है। अगर आपसे पूछना है, सब प्रोवाइड करना चाहिए क्वेश्चन में, आपको सिर्फ फॉलो करना है क्या दिया है, क्या प्रूव करना है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। एग्जाम में आज तक आया नहीं इस टाइप की क्वेश्चन, आएगा भी नहीं यार। क्लास में जितना कवर किया है वो हम सोच के करते हैं ना, तो ये अभी तक आज तक 30 इयर्स में आया भी नहीं है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस चीज को। ओके, डन। सो पंपिंग लेमा जितना पढ़ा है उतना ही कर लो, उससे ज्यादा अगर कोशिश किया है ना, बहुत लोग ऐसे हैं उनको पता भी नहीं है, मिनिमम पंपिंग लेंथ का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पंपिंग लेंथ, ठीक है। गैस, वो गैस होगा नहीं, अरे इससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो गैस क्यों सही होगा यार, है ना। क्वेश्चन नहीं आ रहा है पंपिंग लेमा से, क्वेश्चन से नहीं है। 30 इयर्स में क्या करोगे उसको लेके, ठीक है। अब चलते फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। यार 1 ही घंटे पढ़ना है क्या, 1 घंटे हुआ है आज, छोड़ दीजिए। क्या है, कौन है वो, आर्यन, आप चले जाओ यार, हम पढ़ लेते। फाइनाइट ऑटोमेटा एक विथआउट आउटपुट है,
जो हम किया है ऑलरेडी डीएफए एनएफए, इसमें दो टाइप की मशीन्स होता है, डीएफए एंड एनएफए। ये ऑलरेडी पता है, डीएफए का डेफिनेशन क्यू क्रॉस सिग्मा मैप्स टू की क्यू, और यहां पर डेल्टा का डेफिनेशन होता है क्यू क्रॉस सिग्मा, अगर एप्सिलॉन चाहिए तो विथ एप्सिलॉन 2 पावर क्यू होता है, करेक्ट। इस साइड पे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, दोनों में डिफरेंस क्या है? विदाउट आउटपुट में सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करेंगे हम, ये बताएगा एक्सेप्ट्स और नॉट, इतना ही बताएगा, राइट। फाइनल में आल्ट किया वो एक्सेप्टेड, नॉन फाइनल में आल्ट किया नॉट एक्सेप्टेड, है ना, इतना ही है। वह आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता, बिहेवियर होता मशीन का। और विथ आउटपुट में क्या होता है? यहां इनपुट भी होता है W और आउटपुट भी होता है कुछ और W डैश। ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। यहां आउटपुट नहीं होता है, सिर्फ बिहेवियर होता है। कहां आल्ट किया? फाइनल में, नॉन फाइनल में। यहां हम नहीं देखते फाइनल आल्ट किया नॉन फाइनल आल्ट किया, इसमें नहीं होता कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ आउटपुट क्या है। इसका मतलब यह होता है, इसमें दो टाइप की मशीन्स है, हम पढ़ लेते बाद में, मोर एंड मिली मशीन। दो टाइप की मशीन्स है, मोर एंड मिली मशीन। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो विदाउट आउटपुट में क्या है, टेप होता है ना। अगर ए बी इनपुट दिया है तो यहां से स्टार्ट होता मशीन और आगे मूव होके ऑटोमेटिकली हाल्ट होता, राइट। हॉल्स समवेयर, आइदर फाइनल और ऑल्स एट आइदर फाइनल और नॉन फाइनल, डिपेंड्स ऑन द मशीन। ये विदाउट आउटपुट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ यहां से क्या होता है, रीड होता है मशीन, यहां से रीड करेंगे, कोई राइट नहीं होता। तो ये विदाउट आउटपुट वाली कॉन्सेप्ट है। विथ आउटपुट में क्या होता है, अगर यहां कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है, इसको रीड करके यहां कुछ राइट किया होगा, यहां रीड करके कुछ राइट किया होगा, यहां रीड करके कुछ राइट किया होगा, एंड हॉल्स डजंट मैटर वेर इट हॉल्स। फाइनल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता यहां पर। हॉल्स समवेयर डजंट, कोई फाइनली कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, हॉल्स डजंट मैटर। बात क्लियर? या फाइनली कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। हॉल्स समवेयर, बट आउटपुट क्या है? या इनपुट क्या है? ए बी, और आउटपुट क्या है? 0 0 1। ऐसा होता है फाइनाइट विथ आउटपुट वाली कॉन्सेप्ट। टेप में कुछ राइट किया होगा, वो आउटपुट को फाइंड आउट करना है। इस टेप में सिर्फ रीड होता है, तो ये पूरा मशीन चलने के बाद, ये देखो या Q0 या Q1 या Q जो भी है Q2, तो ऐसे होता है पाथ Q0 ऑन A, Q1, Q1 ऑन A, Q2, Q2 ऑन B। कहीं तो हॉल्ट किया होगा, ये Q1 क्या है ये देखना होता। ये फाइनल है नॉन फाइनल है? अगर ये फाइनल होता वैलिड स्ट्रिंग, नॉन फाइनल होता इनवैलिड स्ट्रिंग। यहां क्या होता है, या आउटपुट प्रोड्यूस करते हम। इस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो टाइप मशीन है, मोर एंड मिली मशीन। डन। ये फाइनाइट मतलब विथ आउटपुट कॉन्सेप्ट है, ये फाइनाइट मतलब विदाउट आउटपुट कॉन्सेप्ट है। एक और कंपेयर कर लेते, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट में क्या होता है। बेसिकली यहां पर एक टेप होता है, इसमें इनपुट होगा, लेट्स से ए बी। ये जो हेड होता है इसको रीड बोलते हैं हम, रीड हेड और रीड सिंपली हेड, राइट, रीड हेड। ये टेप है ना, रीड ओनली टेप बोलते हैं इसको हम, टेप इनपुट टेप बोलते हैं हम, क्यों आउटपुट नहीं होता इसके अंदर। और ये जो है फाइनाइट कंट्रोल, आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा है ये, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, Q0 से स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं हाल्ट होंगे, राइट। ये जो हेड है हमेशा यही डायरेक्शन में मूव होता है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो लास्ट इनपुट जो है उसके बाद हमेशा बाय डिफॉल्ट हाल्ट होता है। तो तीनों रीड करने के बाद आपको डिसाइड करना होता कहां हाल्ट किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फाइनल विदाउट आउटपुट में। विथ आउटपुट में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सेम सिमिलर टेप है, ए बी,
है ना। अब क्या है, ये इनपुट एंड आउटपुट टेप होता है, इनपुट आउटपुट दोनों अलग टेप मेंटेन कर सकते हैं, सेम टेप को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर सेम टेप को मेंटेन किया यही रेट होता है, अलग टेप मेंटेन किया तो या इनपुट रीड करके यहां आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अलग अलग टेप मेंटेन कर लेना, नहीं तो सेम टेप मेंटेन कर लेना चलेगा। अब सेम टेप मेंटेन किया, इसको बोलते हैं हम रीड और राइट हेड, क्यों दोनों करना होगा ना। नंबर ऑफ स्टेट जो है फाइनाइट ही होता है, तो फाइनाइट कंट्रोल बोलते हैं हम। अब जो हेड है ना, सिर्फ वन डायरेक्शन होगा, लेफ्ट टू राइट मूव होगा। बी रीड करने के बाद हमेशा हाल्ट होता है। कॉन्सेप्ट यहां क्या है, फाइनाइट डायमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ। ये 5 पैरामीटर होता है डीएफए एनएफए में। यहां क्या है, मोर एंड मिली मोशन है, क्यू होगा, सिग्मा होगा, डेल्टा होगा, क्यू नॉट होगा, एफ जरूरत नहीं है, क्यों एफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। और किसी को चाहिए तो ले लेना, बट एफ का कॉन्सेप्ट बाय डेफिनेशन नहीं है, और किसी को चाहिए तो यूज कर सकते। तो अलग दो पैरामीटर्स है, एक जो है डेल्टा है, दूसरा लैम्डा है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये डेल्टा जो है ये सिग्मा इनपुट अल्फाबेट है, ये डेल्टा जो है आउटपुट अल्फाबेट है। तो दो पैरामीटर्स अलग से, ये जो है आउटपुट अल्फाबेट मतलब आउटपुट सिंबल्स को इसमें स्टोर करेंगे। अगर यहां किसी को लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है, तो ये आउटपुट अल्फाबेट को हम डेल्टा मानते हैं 0,1, जिससे हम राइट करते, और सिग्मा तो ऑलरेडी लिखा है बाय डेफिनेशन A,B। ये लैम्डा जो है आउटपुट फंक्शन कहते हैं हम, आउटपुट कहां रहना चाहिए। जैसे डेल्टा है, डेल्टा ट्रांजिशन का डेफिनेशन होता है, और लैम्डा आउटपुट फंक्शन का डेफिनेशन होता है। डेल्टा बिल्कुल डीएफए का डेफिनेशन होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा मैप्स टू क्यू। जो डीएफए डेफिनेशन है ना, वही डेफिनेशन यहां फॉलो करते हैं हम बाय डेफिनेशन। वन इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल है, तो पॉसिबल के लिए अलग टेप मेंटेन करना होता है। पॉसिबल तो है, अगर आपको ए के लिए सेम इनपुट के लिए अलग आउटपुट नहीं होता है, बट डिपेंड्स, स्टेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इस ए के लिए 00 प्रोड्यूस करना है, तो यहां नहीं लिख सकते, तो अलग टेप मेंटेन करना होता है। यस पॉसिबल है, बट अलग अलग स्टेट से पॉसिबल है, ठीक है अंकित, वो अंदर पता चलेगा ना। डन। पंपिंग लेमा छोटी टॉपिक है, बट हम 1 घंटे पढ़ लिया ऑलमोस्ट। क्यों, कुछ तो छोड़ना नहीं उसमें, बहुत छोटी है, 2 मिनट में कर सकते हो उसका प्रूफ पूरा, 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा, जितने भी पढ़ा है 1 घंटे में 2-3 मिनट में रिवीजन होता है। वो रेगुलर के लिए क्या करना है, नॉन रेगुलर के लिए क्या करना है, और उसमें पंपिंग लेंथ क्या होता है ना। 3-4 पॉइंट याद रखना, पी चूज करो, डब्ल्यू चूज करो, 3 पार्ट कर लो, और वाई ग्रेटर देन 0 लेंथ होना चाहिए, एक्स वाई लेस देन और इक्वल पी लेंथ होना चाहिए, एक्स वाई पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल हमेशा होना चाहिए एवरी आई के लिए। ये प्रूफ है। जब बोलने में यार सेकंड्स लग रहा है, 20 सेकंड 30 सेकंड्स, आप सोचने में तो 10 सेकंड में हो जाता, बट इसके लिए तो टाइम लगे कि ये फाइनाइट डायमीटर कॉन्सेप्ट है। डन। इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्यों, ये डेल्टा क्या है, लैम्डा क्या है। डन। एक छोटी एग्जांपल बताता हूं यार, 2 टाइप की मशीन है, डीएफए एनएफए होता है वहां पर, या सिर्फ डीएफए ही होता है, क्यों एनएफए डेफिनेशन यहां यूज नहीं करते हम। तो डेल्टा मतलब ये दोनों 2 टाइप की मशीन है ना, वो 2 ही हमको पढ़ना होगा, तब ये पूरा समझ में आएगा। 2 टाइप मशीन है हमारे पास, 1 मूर मशीन है, दूसरा मिली मशीन है। दोनों फाइनाइट डायमीटर है, बट ये विथ आउटपुट वाली है। दोनों डीएफए को फॉलो करता है बाय डेफिनेशन, तो डेल्टा दोनों के लिए सेम है, तो दोनों डीएफए मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर। सिर्फ दिक्कत होता है आउटपुट फंक्शन क्या है। ट्रांजिशन फंक्शन दोनों का सेम है, इसका मतलब इट इज डीएफए बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल्सो डीएफए, बट अलॉन्ग विथ आउटपुट होगा। कहां होगा वो हम बात करेंगे। डन। ये फर्स्ट जो लाइन लिखा है, दोनों का ट्रांजिशन फंक्शन सेम है, इसकी वजह से दोनों डीएफए है। अगर कोई भी एनएफए बनाया, गलत नहीं मानना है, क्यों, ये बाय डेफिनेशन है,
किसी को चाहिए नॉन डिटरमिनिस्टिक, जैसे उनकी डेफिनेशन है वो, उसको हम मना नहीं करेंगे, बट बाय डेफिनेशन ये दोनों डिटरमिनिस्टिक मशीन्स है ना, हमेशा, है ना, बाय डेफिनेशन। और यहां पर जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, यहां भी मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, उसकी वजह से सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट, यह आउटपुट कहां होता है, यहां पर आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट होगा, मतलब स्टेट है पता है तो आउटपुट भी पता होगा आपको। यहां जो है आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन होगा, मतलब आउटपुट फंक्शन जो है इनकी लाइन के ऊपर डिपेंड होता है विथ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्या है, स्टेट क्या है, ये फोर्थ पॉइंट में पता चलेगा, और क्लैरिटी फिफ्थ पॉइंट में होगा। यह लैम्डा जो होता है, अगर स्टेट पता है तो आउटपुट भी मिलेगा, तो अगर पर्टिकुलर स्टेट है वहां आउटपुट दिखेगा आपको। यहां पर क्या होता है, ट्रांजिशन के साथ, ट्रांजिशन मतलब ये होता है क्यू क्रॉस सिग्मा, तो लैम्डा क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा पता है तो आपको डेल्टा भी पता होगा। तो ये आप यहां देख सकते हैं फिफ्थ में देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है, दो स्टेट मान लो, ये इनिशियल स्टेट है, कोई फाइनल स्टेट नहीं होता, दो स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट लिखा तो भी देखना मत, ठीक है। अब देखो इस स्टेट Q0 है, इस स्टेट Q1 है, और 0 सेल्फ लूप मान लो, और 1 वहां गया है, 1 सेल्फ लूप है, मान लो 0 यहां है। आउटपुट कहां होता है, बेसिकली स्टेट के साथ होता, तो इसके साथ लिखो, नहीं तो अंदर भी लिखो चलेगा। कामा लगा के x लगाया, मान लो कामा लगा के y लगाया, तो अब यहां होता है डेल्टा x एंड y। यहां देखो डेल्टा जो होता है x कामा y। अगर लैम्डा अप्लाई करना है, लैम्डा ऑफ Q0 x होगा, अगर लैम्डा Q1 के साथ अप्लाई करना है वो y होगा, क्यों Q0 के साथ आउटपुट x है, Q1 के साथ आउटपुट y है। बात क्लियर, कैसे इसको मूर मशीन को समझना है। आउटपुट स्टेट के साथ होगा, Q0 की आउटपुट क्या है x, Q1 का आउटपुट क्या है y, इसलिए नाम लिखा है आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट। अगर स्टेट पता है आउटपुट भी पता होगा, क्यों, आउटपुट स्टेट के साथ होता है। यहां पर जब भी स्टेट पर पहुंच गया तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, है ना। कैसे वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इनकी और इनकी मशीन कैसे दिखता है, फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में इनकी मशीन, तो मान लो कोई स्टेट है, दो स्टेट लेंगे यहां भी, एक Q0 मान लो, एक Q1 मान लो, तो ऐसा हो सकता है यार 0 बाय x, 1 बाय y, 0 बाय x, कोई भी 1 बाय y। आप देखो आउटपुट कहां है, बहुत लोग बोलते हैं इनपुट ना, आउटपुट इज नॉट एसोसिएटेड विद इनपुट। Q0 0 अलग आउटपुट है, Q1 0 अलग आउटपुट हो सकता है, यहां y भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां y भी लिख सकते हैं हम, यहां ऐसे ही लिखेंगे y। अब बात समझना, आउटपुट इनपुट के साथ नहीं है, ट्रांजिशन के साथ है, मतलब Q0 0 अलग है, Q1 0 अलग है। अगर इनपुट के साथ होता है ना, 0 के साथ सेम आउटपुट दिखना चाहिए, तो यहां इनपुट नहीं बोलना चाहिए, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन। देखो अगर लैम्डा Q0 कामा 0 ये x होता है, क्यों, इसके साथ x है। अगर लैम्डा Q1 कामा 0 होता है वो y होगा, क्यों Q1 0 कॉम्बिनेशन अलग है। अगर Q0 कामा 1 सोचना है तो क्या है, Q0 कामा 1 y है, और Q1 कामा 1 क्या है, वो भी y है। ये बात समझ में आया। आउटपुट को कैसे देखना है, वो ट्रांजिशन के साथ है, ठीक है। ट्रांजिशन के साथ कैसे लिखा है, तो स्टेट एंड इनपुट दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आउटपुट दिखेगा, बट हमेशा तुरंत इनपुट के साथ दिखेगा तो इनपुट मत मानना, इनपुट नहीं है, वो ट्रांजिशन है। Q0 कामा 0, Q0 कामा 1, यहां भी ऐसे Q1 कामा 0, Q1 कामा 1, एवरीवन। तो आउटपुट ट्रांजिशन के साथ होता है, इसलिए आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन। तो आउटपुट चाहिए तो क्यू क्रॉस सिग्मा देखो, और यहां आउटपुट चाहिए तो स्टेट देखो, तो यही है मेन डिफरेंस। एनी डाउट सो फार?
अब थोड़ा रन करके देख लेते इस दोनों का, राइट। एक बार रन करना भी आना चाहिए ना, डीएफ एनएफ तो बहुत इजी है। एक बार रन कर लेते मशीन को, रैंडम मशीन लेके एक बार रन कर लेते हैं। दिया होता कभी कभी है ना, कंफ्यूजन होगा तो उसमें क्वेश्चन में ही दिया होता सिग्मा इज इक्वल टू 0, 1, डेल्टा इज इक्वल टू आउटपुट अल्फाबेट इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, तो क्लैरिटी और अच्छा होगा। स्टेट्स इज इक्वल टू ए कामा बी, तो क्लैरिटी होगा। स्टेट का ना लेबलिंग क्या है, सिंबल्स का लेबलिंग क्या है। डन। आउटपुट कैन बी एनी लेंथ, यस। आपको x की जगह में डबल एक्स भी लिखो, y की जगह में डबल वाई भी लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर मैं वन लेंथ लिखा है, एग्जाम में दो लेंथ भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। एक काम करना, अगर इनपुट इज इक्वल टू 0, 1, 1 0 है 1, तो व्हाट शुड बी द पाथ। एक बार पाथ के साथ लिखना, मैं आ रहा हूं, ठीक है।
2 मिनट्स ब्रेक है, बट आप कर लेना, 2 मिनट में इसका कर लेना, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं।
ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम। डन, नॉट सेइंग एनीथिंग, या जस्ट म्यूटेड माई सेल्फ। राइट, ये बात समझ में है ना। हम कल यही से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा घर से कॉल आ रहा है तो नीड टू गो अर्जेंटली। तो हम यही है, तो आज पंपिंग लेमा कंप्लीट किया है और कल यही फाइनाइट बटा विथ आउटपुट कंटिन्यू करेंगे, जो लास्ट में बताया मोर एंड मिली मशीन की डिफरेंसेस। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो यही से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सी यू देन टुमारो, बाय बाय, सेम टाइमिंग।